जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, हम मास्टर्स के थर्ड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो अब हमारे लिए आगे में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या हम यूजीसी नेट का एग्जाम भर सकते हैं, क्या हम हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, हम किस तरीके से आगे की हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ये सभी की सभी बातों का जवाब मैं यहां पर लेकर आया हूं। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो है बच्चों के मन में यह है कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल बन सकेंगे। अब क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, क्या आपके पास सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, वो सब का सब मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं एक एक करके। तो आप मेरे साथ यहां पर जुड़े रहिएगा, राइट। तो हम यहां पर बात करते हैं और एक एक करके हम यहां पर चीजों के साथ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गाइस, तो सबसे पहले बात यह होगी कि क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जरा गौर कीजिएगा, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, राइट। आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उसके बाद आप इधर से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है और आपने अपने नेट के एग्जाम का जो है फॉर्म फिल कर दिया। नेट के एग्जाम का जो है आपने फॉर्म फिल कर दिया। एनटीए ये कहता है, यूजीसी नेट ये कहता है कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया है नेट का। अगले 2 साल तक आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में। उसके बाद आपने नेट का फॉर्म फिल किया, आपने नेट का एग्जाम दिया और आप नेट का एग्जाम क्लियर भी कर गए, मेहनत किया आपने। अब इसके बाद एनटीए कहता है कि अगले 2 साल तक आपका नेट का जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, जो आपकी डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपका नेट का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा। अगर अगले 2 साल तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा ना कर सके तो आपका नेट भी वैलिड नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट, जो अभी कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने फॉर्म फिल किया, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, है ना, एग्जाम क्लियर कर लिया। अगले 2 साल तक, नेक्स्ट 2 इयर्स तक, ऐसा एनटीए कहता है कि आपके पास आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा। अच्छा, ये तो उन बच्चों की बात आ गई जिन्होंने अभी अपने कर रहे हैं वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरे बच्चे ये आते हैं जो कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे बच्चे वो आते हैं जो कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इनके लिए क्या है भैया, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, इन्होंने अपना नेट के एग्जाम का फॉर्म फिल किया, है ना, जो कि अब आने वाला है जून 2025 में, राइट, जून 2025 का, क्योंकि दिसंबर का तो अब फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी है। तो जून 2025 का फॉर्म फिल किया और उसमें इन्होंने लग के पढ़ाई की, क्योंकि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। उनका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, है ना, पेपर 2 के लिए, चाहे वो आपका पॉल साइंस हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आपने उसकी तैयारी करी और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। इसके बाद मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बनाई है। इसके बाद चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो, नौकरी की भरमार है, राइट। काफी बच्चों का ये कहना है कि सर नौकरी तो है ही नहीं यूजीसी नेट करके। ये सबसे बड़ी गलत चीज है जो कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके पास बहुत सारी जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं। आपके पास बहुत सारी जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आपका पब्लिक सेक्टर हो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है। यहां पर ऑलरेडी जो है आपकी जॉब्स आ रही हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। आपको सिर्फ अपनी एक्सेलेंस के ऊपर काम करना है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर पूरी की पूरी क्लैरिटी लेकर चलिए, है ना। आपके कंसेप्चुअल जो आपकी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो ही जो है यहां पर मजा आएगा, तो ही जो है यहां पर स्वाद आएगा। सो गाइज, बहुत सारी चीजें हैं, करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जून 2025 को टारगेट करते हुए आपने अपना एग्जाम क्रैक करना है और बन जाना है हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर। चीजें आपके सामने सारी की सारी मैंने क्लियर कर दी हैं कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या आप क्लियर कर चुके हैं, आप
इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की तरफ फोकस कीजिए और फिर देखिए कैसे करियर में बदलाव आते हैं, कैसे करियर में छलांग लगाई जाती है और कैसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने करियर को शेप दे पाते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आगे भी बनाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच।